Welcome to the most awaited episode 4 of our travel series. It's not just a video, it's trip to heaven. I should say Jannat. Just in 12 minutes. Come with me to Srinagar. तो हम सुबह 6 बजे के आसपास रेडी हो गए थे टू मूव फ्रॉम खन्नाबल टू श्रीनगर. लुक एट दिस फ्लावर गाइस. मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगा था और पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था, तो मैंने सोचा लेट्स कैप्चर इट इन आवर कैमरा. उसके बाद हम सब रेडी हो गए. वी सैट इन द कार एंड देन जस्ट मूव्ड. ऑन द वे मुझे माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो एंड केसर फील्ड्स एंड इवन कश्मीर, नॉट कश्मीर, बेसिकली श्रीनगर एंड कश्मीर की लोकल ट्रेन्स एंड बैट फैक्ट्रीज, सो मैनी थिंग्स ऑन द वे गाइस. आप जिस प्लेस पे विज़िट करने वाले हो ना, नॉट जस्ट दैट is special here in the trip to Srinagar, but whatever you see on the way is very very important and very pleasant, you know. फिर हम शंकराचार्य जी मंदिर गए, जो कि 5 किलोमीटर्स श्रीनगर से 5 किलोमीटर्स आगे था. तो यहाँ से बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू है, बिकॉज़ हम यहाँ से पूरा श्रीनगर का व्यू दिखता है हमें. और हम मॉर्निंग में गए थे. कैन यू इमेजिन, हम मॉर्निंग में गए थे ना, तो अराउंड लाइक आई थिंक हम यहाँ पे 8 के आसपास पहुँचे थे, या अराउंड 8 o'clock. एंड द सनराइज़, यू नो, इतना सुंदर दिख रहा था. जाते वक्त तो हमें चढ़ना था, ऑलमोस्ट 72 सीढ़ियाँ थी. हमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखी, लेकिन आते वक्त वी सॉ सम शॉप्स ऑन द स्टेयर्स. फिर यहाँ पे आते ही हमें इन्फॉर्मेशन बोर्ड दिखा. प्रांगण के अंदर बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव माहौल था. ओके, सो लुक एट दिस गाइस. दैट्स व्हाट आई वाज लाइक. मतलब दर्शन करने का तो मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन करके वहाँ पे, बट व्यू वाज जस्ट अमेजिंग गाइस. मैं जितनी बार व्यू की तारीफ़ करूँ इट्स वेरी लेस. शंकराचार्य जी के मंदिर में आपको ऑन द राइट हैंड साइड जैसे आप दर्शन कर लोगे महादेव जी का, आपको श्री शंकराचार्य जी का तपस्या स्थल जो है उसके भी दर्शन कर लीजिए. ऑन द राइट हैंड साइड है, आपको सीढ़ियाँ उतर के फिर आपको उनके दर्शन हो जाएंगे. यहाँ पे आपको शू रैक फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं. सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं. फिर हमने ना जाते वक्त एक स्पॉट देखा था जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट थी, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड प्रिटी स्पॉट. यहाँ पे मुझे कुछ वीडियोस भी शूट करने थे, विच यू ऑल मस्ट हैव सीन ऑन द चैनल इटसेल्फ. और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, बिकॉज ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया. मम्मा घर से पराठे बना के लाई थी, विच वॉज जस्ट यम. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वी विल विजिट ऑल द गार्डन्स हियर इन श्रीनगर. तो हम गार्डन्स विज़िट करने गए. गाइस, दिस इज़ द प्लेस वेयर G20 ऑकर्ड रिसेंटली, जो जम्मू एंड कश्मीर में G20 हुआ था. फिर हम मुग़ल गार्डन्स, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के 2 फेमस गार्डन्स हमने विज़िट किए, विच इज़ चेशमा शाही मुग़ल गार्डन एंड निशित मुग़ल गार्डन. तो फर्स्ट वी विजिटेड चेशमा शाही मुग़ल गार्डन. यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लाइक या इट्स अ गार्डन राइट. यहाँ पे आप अगर वीकेंड्स पे आओगे तो आपको लोकल्स भी मिलेंगे. दे कम हियर टू यू नो टू स्पेंड पिकनिक विद द फैमिली, और स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ पे. इवन वीकडेज़ पे थोड़ा कम क्राउड रहता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट अगर आप यहाँ जा रहे हो तो, बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. एंड ये जो मुझे बेस्ट लगा कि चेशमा शाही जो गार्डन था ना, वो ऑन द 3 साइड्स इट वाज कवर्ड विद माउंटेन्स, यू सी. तो वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा. यहाँ पे आपको फ़ोटो शूट्स भी कराए जाते हैं, जैसे कि आपको कश्मीरी ड्रेसेस वगैरह में फ़ोटो शूट्स हो सकते हैं आपके यहाँ पे. तो इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन. और हमने फिर यहाँ पे थोड़ा सा लाइक स्नैक्स वगैरह खाए, एंड वी जस्ट विजिटेड. यहाँ पे अलग अलग स्पॉट्स हैं. ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा गए और हमने बैक साइड ऑफ द लेक देखा थोड़ा सा.
और हमें बहुत अच्छा लगा वो देख के। उसके बाद हमने निशित गार्डन गए बिकॉज़ हमने सोचा कि डल लेक में अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी बिकॉज़ 2 AM का अराउंड टाइम हो रहा था और इन धूप में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता डल लेक में। सो वी जस्ट डिसाइडेड टू गो टू निशित गार्डन, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो हमने लंच करने चले गए पास के एक रेस्टोरेंट में, हमने थोड़ा सा लंच कर लिया और उसके बाद मुझे खाना ओकेश लगा, ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा। फिर हमने अराउंड 4 AM वी डिसाइडेड कि हम शिकारा राइड करेंगे। गाइज़ ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी बिकॉज़ शिकारा राइड, अगर आप श्रीनगर आ रहे हो और शिकारा राइड नहीं कर रहे हो ना, यू आर डूइंग नथिंग गाइज़ इन श्रीनगर। तो वी जस्ट एन्जॉयड इट। मैंने यहाँ पे कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटोज़ क्लिक किए, इवन माई सिस्टर क्लिक्टेड लाइक व्यू वगैरह। हमने बहुत सारे प्लेसेस यहाँ पे गए, सारी चीज़ें आपको मतलब कौन कौन से प्लेसेस हैं यहाँ पे। आई थिंक 12 टोटल स्पॉट्स हैं इन डल लेक, तो हमने 6 स्पॉट्स वाला पैकेज लिया था। सो वी जस्ट रोम्ड अराउंड 6 स्पॉट्स और रादर देन सीइंग ऑल द स्पॉट्स ना, वो जो बोट में बैठ के जो फीलिंग आती है ना, एकदम रॉयल फीलिंग थी मेरी, तो वो उसमें ज़्यादा मज़ा आया मुझे। एक्चुअली नॉट आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सीइंग ऑल द स्पॉट्स, बट आई लाइक बोट में बैठ के घूमना एंड बहुत सही लग रहा था मुझे एक्चुअली। फिर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। एज आई टोल्ड यू वीडियो के एंड में मैंने आपको फ़ोटोज़ भी दिखाई हैं, तो ये फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेते हैं और जब आप पूरा शिकारा राइड करके वापस आ जाते हो ना, तो ये जिस घाट पे आपने शिकारा बुक किया है तो आप वहाँ पे आपको ये फ़ोटोज़ दे देते हैं। यहाँ पे बार्गेनिंग की ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा काम आती है बिकॉज द रेट्स आर सुपर हाई, और हम समर्स में गए थे तो और भी ज़्यादा, लाइक समर इज़ द बेस्ट मंथ्स टू कम हियर राइट, तो बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं इनके। तो आप बार्गेनिंग, अगर आपकी स्किल को इम्प्रूव करके आना बिकॉज बार्गेनिंग वर्क्स हियर। आपको रास्ते में आपके बोट के पास ही चलते चलते आपको ग्रोसरी स्नैक्स जैसे चिप्स वगैरह आएंगे आपके पास, कावा, हॉट चॉकलेट एंड ऑल, कश्मीरी कावा। ओके तो यहाँ पे हमने एक शॉप पे हम रुके भी थे। लुक एट दिस वाज आर्मी कैंट, आई थिंक, हाँ आर्मी कैंट था। हम एक शॉप पे रुके भी थे बट रेट्स आर टू हाई। लाइक हमने 2-3 क्लॉथ्स पूछे थे एंड आई आस्क्ड फॉर अ हैंड बैग, दे चार्ज्ड इट लाइक अराउंड 4,000 एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। एक्चुअली शॉक हो गई थी मैं। कारपेट्स के यहाँ पे प्राइस 2 लाख एंड ऑल, बहुत ज़्यादा महंगा था। तो वी जस्ट लाइक विजिटेड, यू नो, हम जस्ट विज़िट कर रहे थे एंड वी एन्जॉयड हियर लॉट। फिर अंकल हमें इन्फो दे रहे थे, जाते जाते आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड वॉइस अच्छा नहीं था तो आई जस्ट डोंट, मैंने आपको बताया नहीं। वैसे कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रहे थे फ्लोटिंग गार्डन के बारे में। दे वर टेलिंग अबाउट द फ्लोटिंग गार्डन। हम ये इस शॉप पे रुके थे और मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज़ ये उतरने के लिए जब मैं उतर रही थी तो शिकारा जो है ना वो हिल रहा था। तो ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है गाइस, अगर आप जा रहे हो ना तो शिकारा राइड प्लीज़ आप जाना और ट्राई इट। तो आप अंदर खड़े रहोगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि यू आर इन द वाटर, यू नो, शॉप। एक तो आता है गोल्डन लेक, नेहरू गार्डन, मेन डल लेक, स्विमिंग बोट, कबूतर खाना, चार चिनार, लोटस लेक, वाटर लिली लेक, फ्लोटिंग मार्केट, वेजिटेबल लैंड, फ्लोटिंग लैंड, ओल्ड सिटी और मीना बाजार। ये पूरा साइड सीन है डल लेक। मुझे तो यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, बट वी हैव टाइम लिमिट्स राइट। तो हमें वहाँ से जाना पड़ा और जैसे ही हम घाट पे पहुँचे तो एज़ आई टोल्ड यू हमें हमारे फ़ोटोग्राफ्स मिल गए थे। वैसे यहाँ पे परी वगैरह जो हमारे साथ फैमिली फ्रेंड थे हमारे, वो भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मेरी बहन ने भी इन छोटे छोटे बच्चों का देख के पानी में पैर डाल लिया। आई डोंट नो कि उसने किस लाइक मतलब क्या सोच के डाला था बिकॉज़ शी इज़ नॉट अ, मतलब हाँ वो बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। एनीवेज़ मेरा भाई भी एंजॉय कर रहा था। लुक एट दिस फ़ोटोज़, मैं कितनी सुंदर लग रही थी इसमें। एनीवेज़ खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए गाइस। ये गुलिस्तान केसर हाउस है, इफ़ यू वांट टू विज़िट आप विज़िट कर सकते हो। तो उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। लुक कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपके साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर किया है। सो यहाँ पे केसर हाउस, लाइक हमने कावा पिया, कश्मीरी कावा, विच वॉज माइंड ब्लोइंग। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा फर्स्ट टाइम, लेकिन मैंने जब पिया ना इट वॉज जस्ट वर्थ इट। ये केसर एंड ऑल ड्राई फ्रूट्स डिफरेंट, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हमें कि केसर कैसा एंड यू नो ऑल इन्फॉर्मेशन।
केसर की जो पहचान होती है, ये खाने में कड़वा होना चाहिए, ठीक है। और खाने के बाद अपना कलर ही अमृत होना चाहिए। और जो केसर की पहचान रहती है, खास इसकी फ्रेगनेंस आनी चाहिए। और ये घुलता नहीं है, चाहे पानी में डालो मेल्ट नहीं होता। और इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ख़राब आपको ये लाइफ टाइम नहीं होगा। ज़िंदगी भर के लिए केसर घर में रखो, ख़राब नहीं होगी। थर्ड, ये ब्लड को जो हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो उनको बढ़ा देगा। फोर्थ, जो ब्लड मोटा हमारा होता है वो उनको पतला कर देगा। इसके ब्लूबेरी के इतने फायदे हैं। इसके अंदर सीड निकलता है ब्लूबेरी के अंदर, वो सीड आपको खाना पड़ेगा। हाँ, उसको हल्का सा प्रेस कर दो, अंदर से एक रस निकलता है, वो रस जो आप पी लोगे वही ब्लड के लिए स्पेशल रहता है, वही आपको ब्लड साफ कर देगा। हल्का सा मारो, हल्का सा मारो उसको प्रेस। ये है यहाँ का स्पेशल ब्लूबेरी, स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए स्पेशल। इससे खाने से आपकी अगर नींद नहीं आती है, इससे आपको एकदम मस्त नींद आएगी, ठीक है। नींद का किसी को प्रॉब्लम नहीं, उठते ही नहीं है। अच्छा होता है ये, इससे स्पेशल चीज़ इसके अंदर ऑयल रहता है, इसके इनसाइड में ऑयल रहता है। वो ऑयल जो है ना हमारी मेमोरी के स्पेशल रहता है। आपके वहाँ पे मिलता है कैलिफोर्निया मामरा, इसमें ऑयल नहीं रहता है, वो बड़े रहते हैं। यहाँ के मामरा रहते हैं छोटे और मोटे। क्योंकि ये छोटे मोटे क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर ऑयल रहता है, वही ऑयल हमारे मेमोरी के लिए स्पेशल है। भैया ने आपको अभी ये ऑयल निकल के दिखा है, ये मेमोरी के लिए स्पेशल आता है। ये मामरा यहाँ के ओरिजिनल मामरा है, कश्मीरी प्योर मामरा। इसके बाद हमारे आता है ब्लैकबेरी। ये स्पेशली आंखों के लिए आता है। अगर आंखों की रोशनी आपको थोड़ा सा कम है, चश्मा लगाते हो, इससे खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% प्योर शुद्ध है। उसके बाद चेरी होते हैं नॉर्मली, चेरी में तो ब्लड के लिए स्पेशल रहता है। आप चेरी खाओगे ब्लड अच्छा रहेगा आपका। ये चेरी, इसमें ये विदाउट सीड है, इसमें सीड नहीं है, ये सीड है, ठीक है। 5 20 और एक कैनबेरी है। कैनबेरी भी ब्लड के लिए स्पेशल रहता है नॉर्मली, इसका भी कोई इसमें ज़्यादा खास नहीं है। अखरोट, अखरोट रहता है कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बहुत बढ़िया कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है। ये कश्मीरी प्योर अखरोट है। ये आपको पूरे साबुत मिलेगी, इसमें टुकड़े टुकड़े कुछ नहीं मिलेगा, फुल मिलेगा, एकदम बढ़िया मिलेगा। उसके बाद किशमिश है, पीच है, ये सब कश्मीर के नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स है। और यहाँ का सबसे जो खास होता है वो सलाजित रहती है, ये यहाँ का खास आइटम है। दिस इज द आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर कंट्रोलिंग बैक पेन, जॉइंट पेन, डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट हो, सुबह सवेरे खाली पेट इसको पीना पड़ेगा खड़े होके, उसका डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज़ पूरा खत्म हो जाएगा। अगर जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। बैक पेन है तो बैक पेन हो जाएगा। कमर दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, डायबिटीज़ के लिए स्पेशल है ये। बाकी इसमें जो वो सौ और कुछ कराते हैं, ये खाली श्योर 100% आप दे सकते हैं। इसकी जो पहचान रहती है, ये खाने में कड़वा और स्मेल आनी चाहिए इसकी। इसकी स्मेल से आपका दिमाग घूम जाएगा। इसकी खास पहचान रहती है। ये सलाजित हमने भी यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एपिसोड 5 ऑफ आवर ट्रायल सीरीज।